हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप भी एचएसएससी की तैयारी करते हैं, एचपीएससी की तैयारी करते हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए भी है, ये अपडेट आपके लिए भी है। चाहे आपने ग्रुप डी की प्रिपरेशन की हो, क्लर्क की हो, ठीक है, क्लास 1 ऑफिसर की हो, कोई भी प्रिपरेशन अगर आपने की है हरियाणा किसी भी इस भर्ती को लेकर, तो ग्रुप डी से लेकर क्लास 1 तक सभी के लिए अपडेट है। ठीक है, जो भर्ती घोटाला हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या कंप्लीट है, वो सारी जानकारी आपको लास्ट में पता चलेगी। ठीक है, वो अभी प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तथ्य निकल कर आ रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक में शेयर कीजिएगा। और देखिए, बिल्कुल सीधा सा फंडा है, पैसे दो नौकरी लो। ठीक है, पैसे दो और नौकरी लो। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तरह का ऐसा काम नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये किस किस भर्ती में मैं आपको भर्तियाँ भी बताऊंगा, किन के माध्यम से है, कौन कौन इसमें शामिल था, अभी तक जो पता चला है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आपको देते हैं पूरी जानकारी। और एक नहीं दो नहीं, जितनी जगह से पॉसिबल हो पाया सारी जानकारी जुटाई गई है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी देखिए, सबसे पहले तो ये लीजिए भाई, इसके बाद अभी इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, ये स्टार्टिंग है सिर्फ। कभी आप ये सोचो कि यही न्यूज़ है, इसके बाद भी बहुत सारी है। ग्रुप डी से, यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रुप डी से क्लास 1 तक की नौकरियों में चल रही थी खर्ची पर्ची, नंबर बढ़ाने की लेते थे गारंटी। यस, नंबर बढ़ाने की लेते थे गारंटी। अब देखिए, एचपीएससी के उप सचिव अनिल नागर और उसके सहयोगी अश्विनी वह नवीन से पूछताछ में हुआ खुलासा। ठीक है, अब परीक्षाएं कुछ बता देता हूँ, पहले सबसे पहले वही परीक्षाएं बता देता हूँ कुछ, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि कुछ रिजल्ट क्यों अटके हुए हैं। यस, स्टाफ नर्स, एमपीएचडब्ल्यू और वीएलडी परीक्षा की जांच शुरू। आरोपियों से पूछताछ के खुलासे के बाद अब एमपीएचडब्ल्यू, स्टाफ नर्स और वीएलडी की परीक्षाएं भी शक के घेरे में आ गई है। आरोपियों के अनुसार इन परीक्षाओं में उन्होंने पैसे लेकर काफ़ी संख्या में उम्मीदवारों को पास कराया है। यह इनपुट मिलते ही आयोग ने इस पर जांच शुरू कर दी। विजिलेंस जांच तक तीनों भर्तियों का परिणाम रोक लिया है। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने की बात सामने आई है। ठीक है, विजिलेंस से रोल नंबर मांगे हैं, इनकी जांच करवाई जाएगी। तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये, अभी तो और भी बहुत कुछ है भाई, इसके अलावा भी है, ये नहीं सिर्फ इसके अलावा भी है। ठीक है, यस, ग्रुप डी से लेकर क्लास 1 तक की नौकरियों में पर्ची खर्ची चल रही थी। मनचाहा परीक्षा केंद्र आसपास रोल नंबर सेट करने से लेकर परीक्षा के बाद नंबर बढ़ाने तक की भी गारंटी ली जाती थी। वह खुलासा डेंटल सर्जन की भर्ती में मोटी रकम लेकर नंबर कटवाने वाले गिरोह से विजिलेंस की पूछताछ बढ़ाने वाले में हुआ है। आरोपियों ने एचपीएससी, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में ज़बरदस्त सेटिंग थी। अपने दम पर मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों से संपर्क साध उनको फेल होने का डर दिखाकर पैसे ऐंठने का षड्यंत्र रचते थे। एचपीएससी के उप सचिव अनिल नागर और उसके सहयोगी अश्विनी वह नवीन से विजिलेंस 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा बरामद कर चुकी है। देख लीजिए भाई, 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो अभी तक बरामद हो चुके हैं इनके पास से। ठीक है, कौन कौन शामिल है यह पता लगाने के लिए अभी जांच चल रही है। ब्यूरो की जांच में एचसीएस की प्री लिखित परीक्षा में भी कुछ अभ्यर्थियों को पैसे लेकर पास कराने की बात सामने आई है। आरोपियों ने सोलवर गैंग के गुर्गे बैठाकर कई अभ्यर्थियों की एचएसएससी की स्टाफ नर्स, वीएलडी और एमपीएचडब्ल्यू की परीक्षाएं पास कराई है। गिरोह के तार एसआई की भर्ती में भी खाली छोड़ी गई। यस, ओएमआर सीटों से भी जुड़े हो सकते। देखिए, ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ था भाई? सबसे पहले तो एक मामला शुरू हुआ ओएमआर सीट से। ठीक है, सबसे पहले हुआ ओएमआर सीट से, फिर भाई जो पकड़े गए थे, यस, एचपीएससी के मेंबर, फिर उनसे। तो अब क्या चल रहा है? अब सभी रडार पर है, एचएसएससी और एचपीएससी सभी भर्तियां रडार पर है। ठीक है, फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब एचपीएससी को विजिलेंस की रिपोर्ट का इंतजार है। इस रिपोर्ट के बाद ही यह फैसला लिया जाए कि डेंटल सर्जन और एचसीएस की प्री परीक्षा रद्द की जाए या नहीं। तो हो सकता है भाई, आपकी एचसीएस की परीक्षा भी रद्द हो सकती है और डेंटल सर्जन की भी।
तो आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा का कहना है कि आरोपियों का रिमांड पूरा होने के बाद जैसे ही विजिलेंस पूरे मामले की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी उसके बाद ही परीक्षा पर फैसला लिया जाएगा। तो अब देखिए कहीं ना कहीं आपकी HCS की भर्ती, ओके, और डेंटल सर्जन की भर्ती दोनों भाई रद्द भी हो सकती है। यस, अभी तक जो देखने में आ रहा है भाई वो यही है कि ये दोनों परीक्षाएं रद्द हो सकती है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ से आप एक और अपडेट देखिए, HPSC और HSSC में फैला था भर्ती के लिए लाखों रुपए ऐंठने का नेटवर्क। यस, HPSC और HSSC में फैला था भर्ती के लिए लाखों रुपए ऐंठने का नेटवर्क। उम्मीदवारों की बन रही सूची, यह गवाह बनेंगे, आरोपित जांच के बाद लगेगा पता। और देखिए सबसे मेन बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि आपका HCS का एग्जाम दोबारा हो सकता है, ठीक है, डेंटल सर्जन का भी एग्जाम दोबारा हो सकता है ये पहले वाली परीक्षाएं आपकी रद्द कर दी जाए, क्योंकि अभी कंप्लीट जानकारी नहीं है। अब देखिए यहाँ से आपको पता लगेगा, अश्विनी शर्मा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई विभिन्न भर्तियों की परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने का काम करता है। इसी ने नवीन और आयोग के उप सचिव अनिल नागर से मिलकर डेंटल सर्जन परीक्षा के 8 उम्मीदवारों की परीक्षा 20-20 लाख रुपए में लेकर पास करवाई। यह दोनों आयोगों में सक्रिय था और अधिकारियों से पूरा तालमेल रखता था, ठीक है, और इसलिए HPSC और HSSC अधिकारियों के साथ हुई इसकी बातचीत की भी रिकॉर्डिंग निकलवाने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों की सहायता से होता था ये फर्जीवाड़ा, ठीक है। यस, पूछताछ में नवीन और अनिल नागर ने बताया कि अश्विनी आयोग के कर्मचारियों से मिलकर उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका में छोड़े गए कॉलम को भरकर उन उम्मीदवारों को मेरिट में पास करवा देता है। देखिए होता क्या था, जो OMR सीट है ना अभी तक जो पकड़ी गई है, ठीक है, जैसे OMR सीट पकड़ी गई है तो पहले OMR सीट ब्लैंक रखने के लिए बोल दिया जाता था इनको, और उसमें जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही अप्लाई करना है, वही फिलअप करना है, बाकी सभी ब्लैंक रखने हैं, ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है। ये जिन्होंने बिल्कुल ब्लैंक रखे भाई वो फंसे थे सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह आयोग, हरियाणा कर्मचारी आयोग में भी उसका नेटवर्क था, वहाँ पर भी अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर यह धंधा चल रहा था। अब बात करते हैं किन किन से हो सकती है पूछताछ। तो देखिए पूछताछ की अगर बात करें तो उम्मीदवारों से भी हो सकती है, किस किस से। इन आरोपितों ने HCS प्री एग्जाम में 2 उम्मीदवारों से 20-20 लाख रुपए, 40 स्टाफ नर्स, 4 VLDA, 16 ANM से परीक्षा पास करने को 10-10 लाख रुपए लिए थे। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर पता लगाए जा रहे हैं। और देखिए अब तक साथ में आपको एक जांच में मामले में जांच जारी है। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। फिलहाल अन्य संदिग्धों की भूमिका के बारे में पूछताछ की है, जिसके बाद गिरफ्तारी हो सकती है। तो कलाराम चंदन हरियाणा यस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP विजिलेंस। तो यहाँ से यस आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, और आपके रिजल्ट्स जो है अभी लेट होंगे भाई। यस, जो भी रिजल्ट्स है आपके लेट होने के चांसेज हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है HSSC है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेज है अब आपके रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी का कहाँ कहाँ कनेक्शन है वो पता किया जा रहा है। और जो भाई अगर मान लीजिए इसमें कोई भी फंस जाता है, ठीक है, जिसने कुछ गड़बड़ की है, तो भाई उसकी नौकरी तो जाएगी, साथ में केस भी लगेगा, आप सभी को पता है इस बारे में। तो इसको देखकर भाई आपको क्या लगता है, जो साथी परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, क्या उनके साथ ये गलत नहीं हो रहा? क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और इस बारे में अपने विचार जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।